अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.पी और मैं हूं हिना चौधरी। भारतीय अफवाज वैसे तो अपने खोखले दावों के लिए मशहूर हैं, लेकिन सवाल यह है क्या उनको ये दावे जचते भी हैं या सिर्फ बॉलीवुड की फिल्म्स में ही सारी तैयारी दिखाना होती है। भारत की मगरूर और घमंडी फिजाइया फ्रांसीसी साख्ता रफाल तैयारों को हासिल करने के बाद खुद को 5th जनरेशन की फाइटर फौज समझती है, मगर हकीकत तो यह है कि ये दावा करने वालों ने आज तक मद्दे मुकाबिल पाकिस्तानी फौज के साथ इस मैदान में जोर आजमाई करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भारतीय फिजाइया का ये मान बहुत पहले ही चिकनाचूर हो चुका होता। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से ये बात भारत की तरह खोखले दावों की बुनियाद पर नहीं की जा रही, बल्कि इसका बाकायदा भारत को सबूत मिला है। पाकिस्तान ने तुर्की में होने वाली एनाटोलियन ईगल 2021 नामी मशकों में JF-17 थंडर की बेमिसाल शमूलियत से साबित किया है कि पाकिस्तान को आज भी भारत पर इस मैदान में बर्तरी हासिल है, जहां JF-17 थंडर ने रफाल तैयारों को 6-2 से शिकस्त दे दी। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन हकीकत यही है कि 18 से 21 जून के दरमियान होने वाली इस एनाटोलियन ईगल 2021 नामी मशक में 4 ममालिक ने अपने बेहतरीन फाइटर जेट्स के साथ शिरकत की, जहां JF-17 थंडर और रफाल ना सिर्फ मरकज़ निगाह थे बल्कि शुरका भी इन दोनों के मुकाबले के लिए मुंतजिर थे। नाज़रीन, रफाल मगरबी ममालिक के फाइटर तैयारों में टॉप रैंक का तैयारा है। इसे गस्ट ऑफ विंड के नाम से जाना जाता है। रफाल का शुमार 5th जनरेशन के तैयारों में तो नहीं होता, लेकिन ये एक जदीद तरीन जंगी जहाज है, लिहाजा तुर्की में होने वाली ये मश्क पाकिस्तान के JF-17 के लिए फ्रेंच साख्ता रफाल से बराह रास्त मुकाबले के लिए एक बेहतरीन मौका था। ऐसा पहली बार हुआ था कि दोनों लड़ाका तैयारों ने किसी मश्क के दौरान एक दूसरे का फिजाई जंग में मुकाबला किया। इन मशकों के नताइज फौरी तौर पर तो सामने नहीं लाए गए थे, अलबत्ता अब तुर्क मीडिया ने बताया है कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने फ्रांसीसी साख्ता रफाल को 6-2 से शिकस्त दी। यानी JF-17 का रफाल पर 6 बार पलड़ा भारी रहा, जबकि रफाल सिर्फ 2 बार JF-17 पर बर्तरी हासिल कर सका। ये एक इंतहाई हैरानकुन नतीजा था। इससे यह तासुर मिला कि JF-17 जो रफाल जैसा एडवांस तैयारा नहीं, इसने फिर भी इस जहाज को धूल चटा दी। ये नतीजा गैर मुतवक्के जरूर है, लेकिन अगर इस पर गौर किया जाए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं। ये एक फिजाई जंग थी जिसमें JF-17 को पहले से ही बर्तरी हासिल है। रफाल को अपने मल्टी रोल होने पर प्लस पॉइंट हासिल है, जो कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है, लेकिन क्योंकि इसका डिज़ाइन सिंगल पर्पज़ नहीं, जिसकी वजह से इसकी प्री सीजन इतनी अच्छी नहीं। अगर इसके मुकाबले में JF-17 की बात की जाए तो उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है कि एयर कॉम्बैट को मद्देनज़र रखकर बनाया गया है, इसीलिए एयर कॉम्बैट ही इसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसके अलावा ज़्यादा पेलोड ले जाने और लॉन्ग रेंज होने का फ़ायदा ज़रूर हासिल है, मगर एयर कॉम्बैट में ये दोनों चीज़ें ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं। इसी तरह रफाल की ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 1.8 मैक है, जबकि JF-17 की 1.6 मैक है, जो कि कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। अगर हम इसका जामे तज्जिया करें तो रफाल JF-17 की मैन्यूवरेबिलिटी की बराबरी नहीं कर सकता। नाज़रीन, अब JF-17 के हाथों रफाल की शिकस्त के बाद भारतीय फ़िज़ाइया सदमे से दो चार है, और भारतीय फ़िज़ाइया की क़यादत जो बड़ी बड़ी गीदड़ भभकियाँ मारती थी, उसको समझ आ गई है कि JF-17 को रफाल से कमतर समझना भारत को महंगा पड़ सकता है, और ये कि भारतीय अफवाज को मोदी सरकार के इस जंगी जुनून की आग में अपने मुल्क के मज़ीद अरबों डॉलर झोंकना होंगे।